हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद परवेज पर। आज मैंने स्पीडी के टॉप 50 जीके क्वेश्चन लिया हूं, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, सर्दियों ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सर्दियों ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो आपका 1924 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द जो है वो टेनिस से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो मुख्यालय है वो वियना में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, पौधों द्वारा पौधों द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में किया जाता है? पौधों द्वारा नाइट्रोजन का जो उपयोग किया जाता है वो नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोगों का मुख्य कारण क्या है? हृदय रोगों का मुख्य कारण है कोलेस्ट्रॉल तत्व। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अम्ल अम्ल आग्नेय शैलों में किस तत्व का प्रतिशत अधिक होता है? अम्ल आग्नेय शैलों में जो तत्व का प्रतिशत अधिक होता है वो आपका सिलिका होता है। ऑप्शन नंबर बी सिलिका हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की जो सबसे बड़ी खाड़ी है वो मैक्सिको की खाड़ी है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो नदी की घाटी की लंबाई कितनी है? कांगो नदी की घाटी की जो लंबाई है वो आपका 4667 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य किस वर्ष बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो बना वो 1945 में बना था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1945, 1945। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय सिख युद्ध किसके समय में हुआ था? द्वितीय सिख युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन किसका है? भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के सिक्के किस राजवंश ने गढ़े थे? शीशे के जो सिक्के थे वो सातवाहन राजवंश ने गढ़े थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा किसके शासनकाल में लिखा गया था? इलाहाबाद स्तंभ हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के समय में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसने कहा था? बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 नंबर, भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत सबसे पहले किसने की थी? भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत जो की थी वो एम एन राय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किस वर्ष के कानून किस वर्ष के चुनाव कानून संशोधन में की गई? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार कैसा है? संविधान के संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा का जो अधिकार है वो दोनों बराबर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट पहुंचा था? वास्को डी गामा जो कालीकट पहुंचा था वो 1498 ईस्वी में पहुंचा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना आपका 1948 में हुई थी, 1948 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को कार्यान्वित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को कार्यान्वित करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो जोसेफ स्टालिन था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? सुएज नहर जो जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला यंत्र कौन सा है? किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने वाला जो यंत्र है वो हाइड्रोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव सहित अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव सहित अंतरिक्ष यान जो था वो अपोलो 11 था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन की प्रसिद्ध दीवार की लगभग लंबाई कितनी है? चीन की प्रसिद्ध दीवार की लगभग लंबाई 8851 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योपैथिक का जन्म कहाँ हुआ था? होम्योपैथी का जन्म जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा डीगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? डीगो गार्सिया जो है वो हिंद महासागर का द्वीप है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? सार्क सम्मेलन का उद्देश्य जो था वो क्षेत्रीय सहयोग था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनएचसीआर किससे संबंधित है? यूएनएचसीआर जो संबंधित है वो शरणार्थी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा शरणार्थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी जल विवाद जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे वो नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश जो थे वो नागेंद्र सिंह। तो नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण को जो पूरा करवाया था कुतुब मीनार को जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत जो की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है 40वां नंबर क्वेश्चन
अंत्योदय का विचार किसने किया था? अंत्योदय का विचार जो किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस की शुरुआत किसके शासन में हुई थी? आईएएस की शुरुआत जो हुई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का निवासी था। 42 का 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो अत्यधिक गरीबों का विकास है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां, हेमावती 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 नदी किसकी सहायक नदी है? हेमावती सहायक नदी है वो कावेरी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, हॉगेनकॉल झर्रा किस नदी पर स्थित है? हॉगेनकॉल झरना जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जो जाना जाता है वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोहे को जंग से बचाना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज की जो माप होती है वो 4 फुट होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी। आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक एंड सब्सक्राइब।